पीएम और सीएम के बारे में समझते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री जिसका खाली थोबड़ा दिख रहा है, मुख्य मुख्य मतलब मुख दिख रहा है तो क्या हो गया? मुख्यमंत्री। और प्रधानमंत्री क्या हो गया? उससे ऊपर, यानी कि अगर मान लीजिए ये है ताज, ताज हम ऐसे पहन लिए, ये पहन लिया, इधर कदी लिखल है प्रधान, यानी जो ताज पहन लिया है यानी ये प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है। और खाली मुंह दिख रहा है तो मुख्यमंत्री, और ताज पहन लिया तो प्रधानमंत्री। अब समझते हैं कि भारत में 28 राज्य है और 8 जो है वो केंद्र प्रशासित है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे यूटी, ठीक है। तो हम यूटी जहां जहां बोलेंगे समझ जाइएगा केंद्र प्रशासित है, समझ में। अब बात करते हैं इसको इससे बनता है ये केंद्र प्रशासित राज्य, ये सब कैसे होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं फुलझारू देवी का घर का, चलिए फुलझारू देवी के घर में चलते हैं। ये है फुलझारू देवी का मेन गेट, ये गेट से अंदर घुसेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? उसका घर में, ठीक है। उसके घर में ना टोटल 3 गो रूम है, एगो हॉल है। अब हॉल में ना फुलझारू देवी खुद बैठी है, समझ में आया। 3 गो रूम है, एगो बड़की का है, एगो मछली का है, एगो कौन है? छोटकी का है। तो ना उसका घर में है, एगो रसोई घर है, बगल में एगो पेड़ है, एने देखिए एगो फुलझारू देवी का घर हो गया, ऊपर चिड़िया उड़ रहा है। ये हम लोगों का क्या हो गया? भारत हो गया। यहाँ पे क्या है? तो हिमालय पर्वत है, नीचे क्या है? हिंद महासागर है। 8 केंद्रीय शासित हम बताए हैं, यानी एक है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप। ये जो यूटी है ये बनता कैसे है? कि सीमा से थोड़ा दूर है उसको यूटी बना सकते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसको बना सकते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं विवादित है उसको बना सकते हैं। तो समझते हैं फुलझारू देवी का घर से। देखिए इसका घर में ना बड़की का घर है, ये छोटकी का घर है। यहाँ पे ये स्टेट हो गया, ये क्या है? स्टेट हो गया, यानी ये स्टेट है। बड़की अपन रूम रूम की हम बोल रहे हैं, वो जिस रूम में रहती है वो क्या है? चीफ मिनिस्टर। मझली जो है वो अपर रूम में क्या है? चीफ मिनिस्टर। लेकिन फुलझारू क्या है? फुलझारू देवी क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर है। ये पूरा घर का, ये पेड़ का, ये तालाब का, ये सबका मालिक कौन है? तो फुलझारू देवी है, तो ये प्राइम मिनिस्टर हो गई। ये लोग तो अभी छोट छोट अपन अपन रूम का मालिक है, तो वो क्या हो गई? चीफ मिनिस्टर हो गई। अब देखिए बड़की अब मछली का शादी थी खुद की, छुटका का बारी आया तो छुटका लव मैरिज कर लिया। अब लव मैरिज करके लाया कहाँ से? तो इंग्लिश बहू लेके आ गया, इंग्लैंड पढ़ने गया था, वहां से मोहब्बत करके ही बहू लेके आ गया। अब इसको हिंदी बोलने आता नहीं है, टूटल फुटल बोलती है। अब बड़की छोटकी जो है ना खुसुर फुसुर करती है, साड़ी पहनती है, इसको साड़ी पहनता समझ नहीं आ रहा है। अब ये बात किसका कान में चल गया? फुलझारू देवी का चल गया। अब फुलझारू देवी क्या बोल रही है? अरे भाई तुमको अब चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, तुमको अलग रूम तो दे देंगे लेकिन तुम पे कंट्रोल कौन रखेगा? हम ही रखेंगे, नहीं तो ये दोनों मिलकर ना तुमको और बर्बाद कर देगी। तो तुमको अभी कौन संभालेगा? हम ही संभालेंगे, जब तुम लायक हो जाना तो खुद संभाल लेना। ये का हो गया आपका? ये हो गया दादर नागर हवेली। ये कैसा हो गया? दादर नागर हवेली जैसा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग शासन करते थे ना उन लोगों का अपना भाषा था, और जब यहाँ हुआ तो 1961 में आजाद हुआ, तो ये सब किसके कंट्रोल में था? सब पुडुचेरी का कंट्रोल में था। तो ये दादी का बोली इसको, छुटकी को का बोली कि तुम्हारा भाषा अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, तुमको रूम तो अलग दे देंगे लेकिन सब डिसीजन तुम खुद कैसे लोगी? तुमको ना पता है दिवाली कैसे मनाते हैं, ना पता है कि छठ कैसे मनाते हैं, सूप कैसे धोते हैं, कुछ नहीं तुमको पता है। तो तुम्हारा जो है गार्जियन अभी कौन बन कराएगा? हम बन कराएंगे। उसी तरह से दादर और नागर हवेली और दमन दीव जो है पौंडीचेरी के अंदर में था, उसका भाषा अलग, उसका